नमस्कार, मैं अनुश्री भारती सुरागिया न्यूज चैनल के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों पर। रुद्रपुर में शुरू हुई सीएम धामी और पीएम मोदी के जन्मदिन की तैयारियां। खराब मौसम के चलते नैनीताल में कल बंद रहेंगे स्कूल। सिटिंग जज की निगरानी में हो सीबीआई जांच, यशपाल आर्य। बाजपुरा रेलवे ट्रैक के किनारे मिला शव। रुद्रपुर के कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। खटीमा में महिला का मंगलसूत्र छीनने वाला आरोपी गिरफ्तार। पशुओं में फैली बीमारी को लेकर जसपुर में पशु चिकित्सालय महकमा अलर्ट। जसपुर में चोरी की 6 साइकिलों के साथ चोर गिरफ्तार। रामनगर में फील्डरों पर कार्रवाई करने के लिए डीएफओ ने पुलिस प्रशासन को लिखा पत्र। द्वाराहाट की पूजा को हिंदी दिवस पर देहरादून में किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। भाजपा सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को संकल्प दिवस व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाई जा रही है। जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना ने बताया कि उत्तराखंड को 2025 तक अग्रणी राज्य बनाने के लिए सीएम धामी के संकल्पों को लेकर भाजपा कर्मचारी 16 सितंबर को उनके जन्मदिन पर जनता के बीच जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित सेवा पखवाड़े को विभिन्न रचनात्मक कार्यों के माध्यम से मनाया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सर्वप्रथम मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको स्वस्थ जीवन दीर्घायु प्रदान करे और वो इसी तरीके से जो जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, उत्तराखंड आगे गतिमान है, विकासशील है, उसमें उनका योगदान होते रहे। कल 16 तारीख को संकल्प दिवस के रूप में पार्टी ने मनाने का निर्णय करा है, जिसके निमित्त प्रातःकाल से ही विभिन्न कार्यक्रम दिन भर तक हैं। प्रातःकाल युवा मोर्चे के द्वारा संकल्प दौड़, जिसमें युवा मोर्चे के कार्यकर्ता, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, महिला पुरुष उस संकल्प दौड़ में भाग लेंगे, जो स्टेडियम से हम शुरू करेंगे। उसके पश्चात 10 बजे यहाँ पे सिटी क्लब में एक गोष्ठी है, जिसमें सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश से या केंद्र से कोई भी अतिथि आएंगे। यहाँ पर ही कल यहाँ आयुष्मान कार्ड, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, कोविड टीकाकरण, इस तरीके के विभिन्न कैंप भी लगने वाले हैं सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए। खराब मौसम के मद्देनजर मौसम विभाग ने कल नैनीताल जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट धीराज सिंह अग्रवाल ने कल 16 सितंबर को जनपद के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस दौरान प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, समस्त शैक्षणिक एवं मिनिस्ट्रियल व अन्य कार्मिकों को निर्धारित समय अनुसार अपने अपने विद्यालयों, कार्यालयों में उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटालों में विपक्ष ने भी सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। आज हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कई बड़े नेता और अधिकारियों के साथ भ्रष्टाचारियों की फोटो वायरल हो रही है और ऐसे में राज्य की संस्थाओं से निष्पक्ष जांच संदेहजनक है। इस कारण कांग्रेस को एसआईटी और विजिलेंस की जाँच पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हुई सभी भर्तियों की सीबीआई जाँच सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। फिर हमारे राजनेता जो अभी गद्दी पे सवार हैं, फिर वो कहते हैं कि हमारे गांव क्यों खाली हो रहे हैं, उत्तराखंड वासी क्यों बाहर जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस कोई सियासत या राजनीति नहीं कर रही है। जो प्रदेश के हालात हैं, जिससे भर्ती में घोटाला हुआ है, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग या अन्य संस्थाएं या अन्य एजेंसीज में लगातार घोटाले, भ्रष्टाचार और अवैध नियुक्तियां, पैसे का खेल, पहुंच का खेल दिखाई दे रहा है। और जो गिरफ्तारियां हुई भी हैं, हमें लगता है कि धीरे धीरे ये मामला शांत होने के बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ऐसा होता रहा है। हमारी मांग है और कांग्रेस की मांग है कि माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान माननीय न्यायाधीश की देखरेख में, उनकी निगरानी में यह जांच सीबीआई को करनी चाहिए, सीबीआई को सौंपनी चाहिए।
आखिर सबकी मांग है, नौजवान भी चाहते हैं, बेरोजगार नौजवान भी चाहते हैं, जो बेरोजगार संगठन है वो भी चाहते हैं, जो प्रताड़ित नौजवान है वो भी चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो, सिटिंग जज के माध्यम से जांच होनी चाहिए। तो आखिर सरकार क्यों गुरेज कर रही है, क्यों परहेज कर रही है, ये प्रश्न है। जिस प्रकार से प्रदेश व्यापी एक भर्ती माफिया हावी हो चुका है, कोई ऐसी नियुक्ति अब प्रश्न चिन्ह के बाहर या उस पर आप प्रश्न ना उठाएं, ऐसा अब इस प्रदेश में संभव नहीं है। जो प्रदेश 4 धामों के लिए जाना जाता है, जो प्रदेश सैन्य धाम घोषित करके प्रधानमंत्री जी गए, आज वो सबसे भ्रष्टाचार में लिप्त प्रदेशों में से उसकी एक शुमारी और पहचान हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े कलंक की बात है, सर्वप्रथम उत्तराखंड वासी होने के वास्ते। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि कांग्रेस लगातार एक मांग उठा रही है कि एक सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो सारी भर्ती प्रकरण पे, और ये किसी भी कालखंड में हुआ हो उसकी हमें चिंता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात करा गया है, उनके सपनों की हत्या हुई है, इस पे अवश्य अंकुश लगाने के लिए और यहाँ की जो युवा हमारे साथी हैं उनका विश्वास उठ जाएगा आने वाली सरकारों पे, वर्तमान सरकारों पे, और पूरी ये जो सरकार बनाने की राजनीतिक एक प्रणाली है, इस पूरी प्रणाली से इनका विश्वास उठ जाएगा। तो ये विश्वास नहीं उठने देना है। आज युवाओं को संदेश यही हम लोग देना चाहते हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, आपके हर संघर्ष में आपका साथ देंगे। और अवश्य जो ये आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित हुआ है, एक प्रश्न उठाया गया था सदन में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में, और उसके बाद जो भ्रष्टाचार अनावृत हुआ है, अवश्य इसको अंजाम तक पहुंचाना प्रत्येक उत्तराखंड वासी का, प्रत्येक कांग्रेसी का कर्तव्य। बाजपुर के ग्राम धनसारा में रेलवे ट्रैक के किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। बॉडी मिली है ये रेलवे क्रॉसिंग के बगल में एक, और ज़्यादातर संभावना ये की जा रही है कि ये ट्रेन से गिर करके इसकी जो है मृत्यु हुई होगी। इसके आई कार्ड वगैरह मिल रहे हैं, जिससे जो है इसके बारे में पता कर रहे हैं कि ये है तो पंजाब का रहने वाला एड्रेस उसमें, लेकिन तो अभी उसके घर का पता नहीं चल पाया। इसकी जानकारी कर रहे हैं, पता करने पर जो है, पता लगने पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। हाँ, पंचायतनामा भर दिया, पोस्टमार्टम के लिए जो है मोर्चरी में रखा जा रहा है इसको। रुद्रपुर में कल नगर निगम के एक कर्मचारी ने झील के पास लगे ठेले पर जांच पड़ताल की, जहां उसे सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं मिला। आरोप है कि इस दौरान कर्मचारी ने ठेला संचालक से पैसे की डिमांड की और जब उसने पैसे नहीं दिए तो कर्मचारी ने ठेले का सामान गाड़ी में रखा और ठेले को पलट दिया, जिसका एक वीडियो सामने आया है। इसी का संज्ञान लेते हुए अब नगर निगम आयुक्त ने जाँच के आदेश दे दिए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, नगर निगम के द्वारा बार बार सिंगल यूज प्लास्टिक और अन्य सभी मामलों में फील्ड में चालान भी किए जा रहे हैं, अवेयरनेस भी किए जा रहे हैं। इसी के क्रम में कल हमारे एक सफाई निरीक्षक मौके पर गए थे, जैसा उस वीडियो को देख करके लग रहा है, और प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उनके द्वारा अभद्रता की गई है। इस संदर्भ में हमने अपने सहायक नगर आयुक्त स्वास्थ्य प्रभारी जो राजू नबियाल हैं, उनको निर्देशित किया है कि इस मामले की पूरी जाँच करें, और यदि हमारे सफाई निरीक्षक ने या किसी अन्य ने भी जिसने भी गलती की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब ला। खटीमा में पुलिस ने चंद्रवाटिका निवासी एक महिला का मंगलसूत्र छीनने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से मंगलसूत्र बरामद किया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ये चंद्रवाटिका नामक जगह पे कोई दीवान सिंह जी हैं, तो कल इनकी वाइफ का मंगलसूत्र कुछ लोगों ने छीन लिया था। तो कल देर शाम तक उनको अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे माल बरामद कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विवेचना चल रही है। रुद्रपुर के कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां जिलाध्यक्ष हिमांशु बाबा ने बताया कि कांग्रेस का ड्रीम प्रोजेक्ट रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, जिसका बजट न होने के चलते निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट के बाद क्षेत्र के लोगों का सपना पूरा होने ही वाला था कि उस सपने को तोड़ने वाले निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के छात्रावास से कुंटल सरिया उखाड़ कर ले गए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। और जो लोग हैं वो तो है ही है, तो बिना अधिकारियों के ये काम नहीं हो सकता। ये तो जो एफआईआर इन्होंने
है कि जिस तरीके से ये सरकारी हॉस्पिटल का छात्रावास बन रहा था, जिस तरीके से अधिकारियों की मिली भगत से, जिस तरीके से सरिया रात को वहाँ काटे गए लगातार 3-4 दिन, करोड़ों रुपए का वहाँ पे गबन हुआ है। और सबसे मजे की बात है कि कलेक्ट्रेट परिसर बिल्कुल वहाँ पे है, एसएसपी साहब वहाँ पे बैठते हैं, सारे जिले के मेन अधिकारी वहाँ पे बैठते हैं, उसके ठीक पीछे ये बन रहा है। तो हमारी मांग ये है कि बिना अधिकारियों के मिली भगत से ये काम नहीं हो सकता। इसमें हमें जांच चाहिए, जो भी इसमें लिप्त हैं, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोरोना महामारी के बाद अब पशुओं में लंपी वायरस बेहद तेजी से फैल रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी इस वायरस के पैर पसारने का खतरा बना हुआ है। तो वहीं जसपुर में पशुपालक लगातार इस संक्रमण से परेशान है और चिकित्सकों से परामर्श ले रहे हैं। इसी के मद्देनजर अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लंपी स्किन डिजीज वायरल डिजीज है, इसका प्रकोप देखा गया है राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हमारे सीमावर्ती जिले जो हैं बिजनौर में इसका प्रकोप ज़्यादा है। हरिद्वार और देहरादून में हमारे यहाँ उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा केस आया है। जसपुर में हमने जो है यहाँ पर 5 टीकाकरण की टीम हम लोगों ने बना दिया है। टीकाकरण जो है लगभग जो है हमारा करीब आज के डेट तक लगभग 2200 डोज टीकाकरण हो गया है और टीकाकरण चल रहा है। अभी यहाँ पे बहुत ऐसी कोई केस नहीं देखा गया है। एक आध गायों में मिला था, लेकिन वो कंफर्म नहीं हुआ था कि क्या है, क्योंकि वो स्वस्थ भी है, खा भी रहे हैं, उनके शरीर पे दाने भी थे, गांठे हैं। वो गांठे और वजह से भी हो सकते तो उनका सैंपलिंग के लिए कर दिया गया है और सैंपल जो है रोग अनुसंधान केंद्र रुद्रपुर भेजा गया। उसकी रिपोर्ट आने के बाद कंफर्म होगा। रुद्रपुर में ससुराल आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के मुताबिक तीसरे माले पर पैर फिसलने से युवक नीचे गिर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। निवासी जो जिसकी ससुराल यहाँ पे थी, वो यहाँ पे आया हुआ था। तीसरी मंजिल से उसके गिर के मरने की सूचना है। मौके पे हमारे चौकी इंचार्ज पहुँचे हैं और पंचायत नामे पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और जैसे ही आगे की जानकारी कुछ होती है कि क्या किस परिस्थिति में मौत हुई, उसके हिसाब से फिर आगे का काम किया जाएगा। जसपुर में पिछले काफी लंबे समय से साइकिल चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसके बाद पुलिस क्षेत्र अधिकारी के निर्देशन में गठित की गई पुलिस की टीम ने देर शाम आरोपी मोहसिन को अबू बकर मस्जिद के पास से गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की 6 साइकिल बरामद की है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। क्षेत्र से जगह जगह से 6 साइकिलें चोरी हुई थी, जिस संबंध में थाने पर FIR भी दर्ज थी और इसको दृष्टिगत रखते हुए CO महोदय के निर्देशन में एक टीम बनाई गई, पुलिस टीम बनाई गई, जिसमें जो है कौशल भवनी और जो है SI जावेद, इनके द्वारा काफ़ी मेहनत कर जो है अभियुक्त मोहसिन उर्फ मोना पुत्र शाहिद ठेकेदार निवासी अबू बकर मस्जिद के पास को गिरफ्तार किया, जिससे जो है 6 की 6 रेंजर साइकिलें बरामद हुई हैं। इस संबंध में अभी जांच की जा रही है, बाद जो है जांच आपको अवगत कराया जाएगा। अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज के छात्रा पूजा पपने को हिंदी दिवस के अवसर पर देहरादून में वन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य JS बोरा ने बताया, उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून की ओर से हिंदी दिवस पर हिंदी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के उदीयमान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है और 12वीं की छात्रा पूजा को हिंदी विषय में 99 अंक लाने पर पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। रामनगर में तराई पश्चिमी के DFO कुंदन कुमार ने पुलिस प्रशासन को एक खत लिखा है। उनका कहना है कि उन्हें सूचना मिली है कि फील्डरों द्वारा लगातार वन विभाग के कर्मचारियों की फील्डिंग की जा रही है। उनका एक बहुत बड़ा WhatsApp ग्रुप भी संचालित है, जिस ग्रुप में हमारे कार्मिकों की हर लोकेशन को बताया जाता है। इसी संबंध में DFO ने इन फील्डरों की शिकायत पुलिस विभाग से की है। उन्हें लगता है कि इससे वन विभाग के कार्मिकों को खतरा हो सकता है। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट।
देखिए, इसकी शिकायतें मिल रही हैं कि कई लोग संगठित रूप से जो है इस तरह की वन विभाग के कार्मिकों की फील्डिंग करते हैं और इनका एक ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो इसकी भी जो है शिकायत जो है पुलिस विभाग को की जा रही है, क्योंकि इससे न केवल वन विभाग के कार्मिकों को भी खतरा है, बल्कि ये जो है इस तरह का जो है संगठित रूप से जो है ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसमें जो है पुलिस विभाग को पत्र लिखा जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई के लिए उनको सूचित किया जा रहा है। जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सूत मिल चौकी में एमबी एक्ट व लवारिस खड़ी मोटरसाइकिलों की ऑक्शन न्यायालय के आदेशानुसार आज पुलिस क्षेत्र अधिकारी व प्रभारी निरीक्षक की देखरेख में किया गया। मोटरसाइकिल के लिए 180 लोगों ने 20,000 रूपए प्रति व्यक्ति जमानत राशि जमा की। 53 मोटरसाइकिलों की निर्धारित बोली 1,26,500 से शुरू होकर 3,50,000 पर खत्म हुई, तो वहीं दूसरी ओर एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसकी निर्धारित बोली 45,000 से शुरू होकर 1,45,000 पर खत्म हुई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जसपुर क्षेत्र में जसपुर थाने में आज हमारे यहाँ कुछ पुरानी गाड़ियों की नीलामी की गई है। इसमें 53 मोटरसाइकिलें हैं जिनकी निर्धारित कीमत 1,26,500 थी, जो फाइनली बोली लगने के बाद 3.5 लाख में छूट रही हैं, और एक ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसकी निर्धारित कीमत 45,000 थी और वो फाइनल बोली के बाद 1,45,000 में छूट रही है। इसके अलावा इसमें 18% GST भी दिया जाएगा। और आज ये नीलामी जो ये पिछले जो 4-5 सालों से जो भी MB एक्ट में और जो भी लावारिस में और सीजशुदा या फिर माल मुकदमाती वाहन जिनकी अभी तक कोई पैरवी नहीं की गई है, ये उन्हीं वाहनों की नीलामी की जा रही है। हमारे द्वारा एक अभियान चलाकर जो भी ऐसे वाहन हैं जो अभी लंबे समय से थाने पर पड़े हैं, कंडम हालत में पड़े हैं, इन सबको चिन्हित किया जा रहा है और सारे वाहनों की धीरे धीरे इसमें नीलामी की जाएगी। वर्तमान में ये माननीय न्यायालय के आदेश से ये 54 गाड़ियाँ चिन्हित की गई थी। ऐसे ही हम और गाड़ियों को भी इसमें आगे चिन्हित करके माननीय न्यायालय से आदेश करवाकर इनकी भी नीलामी करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से अल्मोड़ा में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए गठित समिति की बैठक जिलाधिकारी वन्ना सिंह की अध्यक्षता में जिला सभागार में आयोजित की गई है। इस दौरान जिलाधिकारी ने मातृ शिशु मृत्यु दर PCPNDT जिला सलाहकार समिति 15वें वित्त आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों के लिए गठित समिति की समीक्षा की। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रम NHM के अंतर्गत चल रहे हैं जनपद में, जिनकी जिला स्तरीय समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होती है, जिसकी त्रैमासिक बैठक की जाती है। उसी की बैठक आज सभी विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ आयोजित की गई है। इसमें मुख्य रूप से जो समीक्षा हुई वो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के विषय में थी। इसमें विभागीय अधिकारियों को जो पिछले त्रैमास के जो डेथ केसेस हमारे ज़िले में विभिन्न CHC, PHCs और महिला हॉस्पिटल के तरफ से जो भी रिपोर्ट हुए हैं, उनकी एक विस्तृत समीक्षा करते हुए जो डेथ के कारण हैं उनको चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए हैं और भविष्य के लिए जो डिलीवरी रूम्स हैं जहां पर प्रेगनेंसी में डिलीवरी के लिए महिलाएं आती हैं, उनके अंतर्गत जो कार्यरत स्टाफ है उनकी एक विस्तृत ट्रेनिंग कराए जाने के निर्देश दिए गए। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।